एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम दिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए, गाइए और अपनी कॉपी पर अवश्य अंकित कीजिए। आज भी क्या विषय है सुन लीजिए सभी। आज भी एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ेंगे। आज भी एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा प्रश्न किसके एक्स्ट्रा प्रश्न? निर्देशांक ज्यामिति, यानी मैं ये कह दूं एक्सरसाइज 7.1 के एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ेंगे। पर ईयर पूछे जाने वाला प्रश्न आज भी बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से पढ़ते रहना। बिंदु -2,6 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। हर साल प्रश्न पूछे जाने वाला, पर ईयर पूछे जाने वाला प्रश्न। एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। अगर आप ध्यान से देखें, मज़ेदार कहानी है। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, यानी बिंदु देगा ही देगा, बिंदु देगा ही देगा। -2 है, यहाँ 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी निकलेगी कैसे? नोट कर लो। नोट कर लीजिए। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी सबको दिख रही होगी। एक्स अक्ष से पहला आंसर आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं। वाई का मान आएगा, वाई का मान लिख दो। वाई का मान, ये एक्स की दूरी है, ये एक्स का मान है, ये काय का है? तो एक्स अक्ष से दूरी, वाई का मान कितना है? उत्तर आ गया। लो, एक्स अक्ष से दूरी क्या उत्तर आ गया? 6 आंसर हो गया। अब भी ना आया समझ में, अब मैं क्या कर सकूँगा? जिंदगी भर याद रखो, ऑल लाइफ आप भी याद रखो, अपने बच्चों को बताओ, पड़ोसियों के बच्चों को बताओ, मित्रों को बताओ, क्लास में बताओ। क्यों बताओ? उसका कारण सुनो। दानेन विद्या, विद्या दान से बढ़ती है। जितना बताओगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा याद होगा, जितना ज़्यादा गाओगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। दूसरा प्रश्न, वाई अक्ष से दूरी दिमाग में चला गया होगा, और जिनके में नहीं गया हो वो पागल है। पहले पूछा था एक्स अक्ष से दूरी, तो काय का मान आया? वाई का मान। अब क्या पूछा? वाई अक्ष से दूरी, एक्स का मान आएगा, एक्स का मान। तो वाई अक्ष से दूरी, वाई एक्स का मान क्या है? -2। आ गया उत्तर। लॉकेट में बंद कर दो, उत्तर को हमेशा लॉकेट में बंद करिए।
उत्तर को हमेशा लॉकेट में बंद करिए, शोभामान होता है। पता लग गया ये आंसर है, इसी पर नजर जाएगी। क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्वेश्चन, बिंदु 12, -5, 12, बिंदु 0, 10। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। बिंदु -8, 7, 3 सवाल। इसमें तो मैंने दोनों पूछे थे। कॉमा वाई अक्ष से दूरी, क्या है? इसमें पूछ रहा हूं एक्स अक्ष से दूरी क्या है। दोनों नहीं पूछ रहा, अलग अलग प्रश्न पूछ रहा हूं। कॉमा वाई अक्ष से दूरी क्या है। 2025 वर्ष के लिए ये प्रश्न इस साल भी आया है। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, संख्या बदल जाएंगी, नियम नहीं बदलेगा। 2,3 और क्वेश्चन कैसे आया है 4,1 के बीच की दूरी कई सवाल दूंगा इस पर। 2√2 है, 2√2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 है। यहां पर x कर दिया, x। साबू x का मान बताओ, x का मान बताओ। ध्यान से देख लो, कोई सवाल आएगा, कोई बहुत सवाल आएंगे। पहले बिंदु, दूसरे बिंदु, बीच की दूरी भी देगा, कोई संख्या अज्ञात देगा। क्या दे रखा है? x का मान निकालना है। यहाँ में y दे दे तो y का मान निकालना है। यहाँ पर y दे दे तो y का, कोई भी चीज़ देगा। k का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करो। सवाल समझ आ गया ना यार? काय का मान निकालना है। ऐसे सवाल कई आएंगे, ध्यान से देखो। दो बिंदु, दो कोमा 3 तथा x,1। ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? ये किसका काम करेगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किससे करते हैं? d से। 2√2, 2√2। x1, y1, x2, y2 और d भी दे रखा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वी नो दैट d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू √, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू -y2 की वैल्यू का होल वर्ग, का (2√2). एक लाइन और बढ़ा रहा हूं, a - b का होल वर्ग खुलेगा। काय का खुलेगा? पहले पद का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 प्लस दूसरे पद का वर्ग x² माइनस दोनों पदों का गुणनफल 2x
का दोगुना 4x, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान से सुने, एक तरफ संख्या एक तरफ वर्गमूल लग रहा है। वर्गमूल कब हट सकता है? जब दोनों तरफ क्या कर दें? वर्ग, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। करो 2 अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट में 4 और 4 प्लस x स्क्वेयर माइनस के 4x का होल वर्ग। होल वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, होल वर्ग से इसका वर्ग करो, 2 में 2 की गुणा करो 4, अंडर रूट हट गया 8 बराबर होल वर्ग हट गया 8 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। अब देखो इधर अंडर रूट हट गया, ये इधर का वर्ग भी हट गया। क्या करें? पक्षांतर कर लें, 4 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो क्या पहले ये लिखो, ध्यान से देखते रहो, 8 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x और 8 को उधर ले गए तो क्या हुआ? माइनस का 8 बराबर, तो 8 से 8 कट गया। यहीं काट देता मैं, पर मेरे काटा नहीं है, हमारे दिखाने के लिए। क्या बचा? एक्स स्क्वेयर माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 बराबर 0। तो कै पद हो गए? 2, एक तो ये पद है और एक ये पद है। जब x बराबर 0 तो एक मान तो आ गया 0, x का मान ज्ञात करो। एक तो क्या है? 0, दूसरा आ रहा है x माइनस 4 बराबर 0। जब x बराबर क्या आ गया? 4, तो x का मान क्या आ गया? 2, एक तो 0 और एक 4। तुमने देखा होगा मैंने 4 मिटाया था यहाँ से, मैंने सवाल बनाया था तुरंत ही, है ना। अब मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ऐसे कैसे दूंगा? 2 बिंदु दूंगा और बीच की दूरी दूंगा, ठीक है? चलिएगा, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम 100% पेपर। होमवर्क के लिए पहला प्रश्न, बिंदु x, 7 तथा -1, -5 के बीच की दूरी 13 है। बीच की दूरी 13 नहीं, सॉरी 5 है। क्या है? 5 इकाई है, बल्कि 13 है, सॉरी 13 इकाई है। 13 इकाई है। तब काय का मान निकालना है? x का मान ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न, अब घर में करने बैठोगे तो लाभ मिलेगा, अब करने नहीं बैठोगे तो कहाँ से लाभ मिलेगा? कोई मिलेगा ही नहीं। भाई लाभ तो तभी मिलेगा जब घर से पे बैठोगे। देखो बिंदु -13, -3, -14 तथा a, -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है। तब काय का मान निकालेंगे? a बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा प्रश्न, सिद्ध करो a बराबर 5, -2, 5, -2, b बराबर 6, 4 तथा c बराबर 7, -2। किस प्रकार का त्रिभुज है? किस प्रकार का
त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, काम करोगे तब है, काम करोगे तब है, सिद्ध करो, 100% पेपर क्वेश्चन है ये। सिद्ध करो ये बिंदु, कौन कौन से बिंदु? -1, -2, 4, 3, 2, 5, -3, -0, -3, आयत के शीर्ष हैं, आयत के, बताओ इसमें क्या सिद्ध करना है? आयत के शीर्ष हैं, आयत, आयत सिद्ध करना है। आयत में क्या होता है देखो, वही बता देता हूँ, हिंट बता रहा हूँ, घर पे करने बैठोगे जब। A B C D, आयत में क्या होना चाहिए? नंबर 1, AD किसके बराबर आएगी? AD बराबर BC आएगी। नंबर 2 पर क्या सिद्ध करोगे? AB बराबर DC, या DC या CD, बात एक ही है। और क्या करेंगे? विकर्ण AC बराबर विकर्ण, तीसरे नंबर पर सिद्ध करेंगे विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो आज की कथा यही समाप्त होगी। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राधे राधे।